नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीजल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिना फॉर्मर आईडी के अब नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। चौराहे से पुलिस ने हटाया विवादित बैनर। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। और धर्मांतरण के मामले में देवरिया पहुंचा समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। तरकुलवा थाना की पुलिस ने पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए डीजल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राहुल पासवान पुत्र नगीना पासवान, ये पासी टोला रामपुर कारखाना के निवासी है, और दूसरा आरोपी प्रदुमन यादव पुत्र चंद्रिका यादव, यह भी रामपुर कारखाना का ही निवासी है। मुखबिर की सूचना पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास डीजल चोरी करते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की डीजल भी बरामद की गई है और इन दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है, जिसके बाद अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कृषि विभाग के उप निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत सभी किसानों के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने अपनी फॉर्मर आईडी बनवाई है। श्री मौर्य ने कहा कि फॉर्मर आईडी नहीं होने पर किसानों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल विक्रय की सुविधा या कृषि अनुदान या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ नहीं किसानों को मिल पाएगा। मिट्टी एवं फसल परामर्श सेवाएं भी इसी के तहत मिलेगी। साथ ही भविष्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों को फॉर्मर आईडी बनवाने के बाद ही मिलेगा। जिला कलेक्टेरिएट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू किया है। इसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। शहर के भटवलिया के रहने वाले संजय कुमार जिला कलेक्टेरिएट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका आरोप है कि उनका एक वकील आदर्श तिवारी, जो परसिया अहिर सदर कोतवाली का निवासी है, एक विद्युत चोरी का मुकदमा चल रहा है और उसने 21 सितंबर को मोबाइल पर फोन किया और मुकदमे में स्थगन क्यों नहीं मिला इसको लेकर कहासुनी करने लगा। जब उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है, कैसे स्थगन का आदेश मिलेगा, तो उस पर अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आदर्श तिवारी के विरुद्ध केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल कर रही है। रुद्रपुर के उपनगर के पुराना चौक चौराहे पर लगाए गए विवादित बैनर को हटवा दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक चले हंगामे के बीच पुलिस की पहल पर विवादित बैनर को हटा दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के फोटो लगे बैनर को लगा दिया गया है। एहतियातन वहां पुलिस और पीएससी तैनात की गई है। साथ ही अधिकारी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। रुद्रपुर चौक पर मुस्लिम समुदाय का तजिया रखने वाला चौक है और वहां मां दुर्गा की प्रतिमा भी नवरात्रि में रखी जाती है। पुलिस के नजर में यह चौक संवेदनशील रहा है। इसी बीच कुछ लोगों ने वहां एक विवादित बैनर लगा दिया था, जिसका कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए प्रशासन से शिकायत की थी और इसी को लेकर प्रशासन ने बैनर को उतरवाया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। फिलहाल यहाँ बैनर को हटाकर मुख्यमंत्री का फोटो वाला बैनर लगा दिया गया है और यहाँ लोगों से शांति की अपील करते हुए पुलिस इस चौक चौराहे के विवाद को लेकर पैनी नजर बनाई हुई है। एसएस मॉल के धर्मांतरण के मामले को लेकर देवरिया सपा प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा है। बताया जा रहा है कि मॉल मालिक की बहन और अन्य लोगों से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। साथ ही दर्ज मुकदमा को एक साजिश बताया और मामले को सदन में उठाने की बात भी कही। प्रतिनिधि मंडल अपनी रिपोर्ट सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी सौंपेगा। 1 घंटे तक प्रतिनिधि मंडल देवरिया में रहा। दोपहर को विधान परिषद में विपक्ष के नेता लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में यह सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। सपा सांसद राम भुआल निषाद, रामाशंकर विद्यार्थी, पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी और पूर्व विधायक आशुतोष उपाध्याय, गजाला लारी,
मनबोध प्रसाद, सुभाष लाल श्रीवास्तव सहित तमाम नेता इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे और सभी लोगों ने आरोपी के परिवार से मुलाकात की और इस मामले को गंभीरता से लेकर सपा मुखिया तक अपनी रिपोर्ट पहुंचाने का आश्वासन दिया। शहर में पुलिसिया हनक नहीं दिख रही है। 4 दिनों के अंदर बाइक सवार बदमाशों ने सीओ के चालक की पत्नी समेत 2 महिलाओं के गले से सोने की चेन उड़ा दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाशों तक पहुंचने में जुटी हुई है। हालांकि देर शाम तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। पुलिस अधिकारी जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना के पर्दाफाश का दावा जरूर कर रहे हैं। शहर में पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई है, लेकिन इसकी हनक बदमाशों में नहीं दिख रही है, जिसके चलते बदमाश आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खुकुंदू में दरवाजे पर लगे इंडिया मार्का हैंड पंप को तोड़ने से मना करने पर सुबह सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और उनकी पत्नी को कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है और शांति भंग के मामले में चालान कर रही है। बताया जा रहा है कि खुकुंदू के परसिया बंसी उर्फ भरथुआ गांव में सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामविलास यादव के दरवाजे पर लगा इंडिया मार्का हैंड पंप को गांव के कुछ लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान सपा नेता रामविलास यादव की पत्नी मोना देवी ने उन लोगों को मना किया तो उनके साथ कहासुनी के बाद मारपीट की गई। अब इसी मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। शहर के संत विनोबा पीजी कॉलेज में महिला छात्रावास को लेकर चल रहे घमासान के बीच महाविद्यालय के प्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में कुछ खामियां मिली, जिसमें सुधार करने का उन्होंने प्राचार्य को निर्देश दिया है। हालांकि निरीक्षण के दौरान प्राचार्य कॉलेज से अनुपस्थित मिले। महिला छात्रावास को लेकर चल रहे विवाद में प्रबंधक के निरीक्षण को लेकर अब महिलाओं में सुधार को लेकर उम्मीद जगी है, इसलिए वहां बाउंड्री वाल का निर्माण कराना भी आवश्यक बताया जा रहा है। छात्रावास के सभी तलों पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने और प्रथम द्वितीय तल की सुरक्षा के लिए लोहे का ग्रिल लगाने तथा महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती को लेकर भी बात चलाई जा रही है। शहर के महारानी चंडिका छात्रावास में आयोजित इंडिया में एक पोस्टर को लेकर गुरुवार की रात में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में युवक कोतवाली पहुंच गए और हंगामा करने लगे। साथ ही दोनों युवकों को छोड़ने की बात कह रहे थे। घंटे भर चले आंदोलन के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों को छोड़ा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि इस छात्रावास में डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और एक संगठन से जुड़े 2 युवक गेट के पास बैनर लगाकर खड़ा हो गए। बैनर में लिखे एक शब्द को लेकर कुछ लोगों ने एतराज किया, जिसको लेकर कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। गुरुवार की रात में डांडिया का यह कार्यक्रम विवादों के वजह से बेहतर तरीके से आयोजित नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन देवरिया के जिला समन्वयक कृष्ण कुमार राम ने बताया है कि मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश कौशल विकास के तरफ से 12 सितंबर को आयोजित ऑनलाइन बैठक में अवगत कराया गया है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार विश्व कौशल प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में भारत कौशल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में कुल 63 कौशलों में प्रतिभागियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों को भारत सरकार के स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर जनपद के 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि प्रतिभावान युवाओं को अपनी दक्षता प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीजल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिना फॉर्मर आईडी के अब नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। चौराहे से पुलिस ने हटाया विवादित बैनर। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। और धर्मांतरण के मामले में देवरिया पहुंचा समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।